विधानसभा चुनाव के नतीजे आने के बाद उत्तर प्रदेश के राजनीतिक गलियारों में खूब हलचल हुई। जहां बीजेपी ने अपना बहुमत पा लिया और वापस सरकार बना ली, वहीं विपक्ष में काफी खलबली मची हुई है। खलबली कुछ इस तरह की मची हुई है कि चुनाव के पहले जो गठबंधन हुए, उन तमाम गठबंधन में अब ऐसी उथल पुथल चल रही है कि समझ नहीं आता कि वाकई में क्या एक विपक्ष के तौर पर ये तमाम पार्टियां एकजुट रहेंगी या फिर तितर बितर हो जाएंगी। इन्हीं सबके बीच में एक बड़ी खबर सामने आई है। उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में मिली हार के बाद अखिलेश यादव को नेता विपक्ष चुन लिया गया। इस बीच समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन करने वाले राष्ट्रीय लोक दल के अध्यक्ष जयंत चौधरी ने शनिवार को समाजवादी पार्टी कार्यालय पहुंचकर अखिलेश यादव से मुलाकात की। जयंत चौधरी अखिलेश यादव से अचानक मिलने चले गए। अचानक अखिलेश यादव के कार्यालय में जयंत चौधरी को देखकर तमाम सवाल उठने लगे कि आखिरकार अचानक की इस मुलाकात के पीछे की वजह क्या है, क्योंकि जयंत चौधरी ने अभी चंद्रशेखर आजाद से भी मुलाकात की थी। चंद्रशेखर से मुलाकात करने के बाद अब चर्चाओं में जयंत चौधरी एक और मुलाकात को लेकर आ गए और ये मुलाकात है अब अखिलेश यादव से। क्या वाकई में जयंत चौधरी अखिलेश यादव मिलकर अब विपक्ष के लिए कोई बड़ी रणनीति बना रहे हैं या फिर अलग होने पर चर्चाएं कर रहे हैं? जयंत चौधरी जिस तरह से लखनऊ में समाजवादी पार्टी के कार्यालय पहुंचे, वहां पर उन्होंने लखनऊ में रालौत कार्यालय में नवनिर्वाचित 8 विधायकों तथा पार्टी के नेताओं के साथ भी बैठक कर विस्तार से बातचीत की। पार्टी की पूरी रूपरेखा पर चर्चा की और जमीनी सक्रियता पर बल दिया। तस्वीर सामने कुछ ऐसी भी दिखाई देने लगी है कि समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने लोकसभा सीट छोड़कर विधायक पद पर बरकरार रखते हुए खुद को अब यूपी की राजनीति में सक्रिय होने का फैसला किया है। ये चर्चा लगातार मीडिया में छाई हुई है। इसके बाद सपा विधायकों ने उन्हें विधायक दल का नेता भी चुन लिया। ये भी एक बड़ी खबर सामने आई। इससे तय है कि यूपी में अब अखिलेश यादव ज्यादा से ज्यादा एक्टिव होने का प्लान बना चुके हैं। इस बीच जयंत चौधरी शनिवार को अपनी पार्टी विधायकों के साथ बैठक करने के बाद सीधा विक्रमादित्य मार्ग समाजवादी पार्टी के कार्यालय पहुंचे और उन्होंने यहां पर अखिलेश यादव से करीब 45 मिनट तक बातचीत की। दरअसल जयंत चौधरी ने इस भेंट के दौरान समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव के उत्तर प्रदेश विधानसभा सदस्य बने रहने के फैसले का स्वागत किया है। जयंत चौधरी ने कहा कि हम अखिलेश यादव के फैसले का सम्मान करते हैं। उन्होंने विधानसभा में रहने का जो फैसला लिया है, उसके परिणाम आने वाले वक्त में दिखाई दे जाएंगे। विधानसभा में विपक्ष मजबूती के साथ सत्ता को घेरने का काम करेगा। पत्रकारों से भी जयंत चौधरी ने बात की और कहा कि हम चुनाव परिणामों की नए सिरे से समीक्षा कर रहे हैं। किसानों के लिए संघर्ष और पिछड़ों को सामाजिक न्याय दिलाने की लड़ाई जारी रखेंगे। पार्टी का मुख्य फोकस युवाओं और महिलाओं पर होगा। उन्होंने कहा कि समाजवादी पार्टी के साथ वो लंबी पारी खेलेंगे और लोकसभा चुनाव में भी साथ ही रहेंगे। टिकट बेचने के आरोपों को भी उन्होंने बेबुनियाद बता दिया। जयंत चौधरी ने उन पर लग रहे टिकट बेचने के आरोपों को खारिज किया। टिकट बेचने का आरोप लगाकर पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष पद से डॉक्टर मसूद अहमद के इस्तीफा देने के सवाल पर जयंत चौधरी ने यह भी कहा कि उनके आरोप बिल्कुल बेबुनियाद हैं। अब जल्द ही नए प्रदेश अध्यक्ष का चयन किया जाएगा। दरअसल चुनाव के परिणाम आने के बाद लगातार ये कयास लगाए जा रहे थे कि जयंत चौधरी अखिलेश यादव का साथ छोड़ देंगे, लेकिन इस बार जयंत चौधरी ने एक नई मिसाल कायम की है। जयंत चौधरी ने जैसे चुनाव से पहले अखिलेश यादव के साथ गठबंधन किया, उसी गठबंधन को अब वो लगातार बनाए हुए हैं। कहीं पर भी अब वो अखिलेश का साथ छोड़ते हुए दिखाई नहीं देते हैं। यहां तक कि विपक्ष की भूमिका में भी अब वो अखिलेश के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े होने के लिए तैयार है। इस युवा जोड़ी से ये जरूर दिखाई दे रहा है कि अब सत्ता को घेरने की रणनीति वाकई में कुछ इस तरह की बनने वाली है, जिसका सामना करने के लिए सत्ता पक्ष को भी अपनी तैयारी पक्की करनी पड़ेगी। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें Twitter पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज़ नशा।